नमस्कार, मैं पवन कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल संवाद शक्ति में। आज का विषय रहेगा, क्या करें जब पत्नी झूठे केसों में फंसाने के लिए पुलिस थानों और क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में कंप्लेन करे और अपने मनचाहे कामों को पूरा करवाने के लिए ब्लैकमेलिंग की कोशिश करे। आज हम देख रहे हैं कि एक ट्रेंड चल पड़ा है कि पति और पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी अनबन को लेकर महिलाएं तुरंत पुलिस स्टेशन, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल और महिला थानों में चली जाती हैं और अपने ससुराल वालों पर और अपने पति पर विभिन्न प्रकार से दबाव बनाते हुए अपने मनचाहे कामों को पूरा करवाने के लिए उन्हें ब्लैकमेल करने की पूरी तरीके से कोशिश करती है। बात छोटी हो और उसे और बढ़ा चढ़ाकर अपने माता पिता को बताना, ये एक आज लड़कियों ने, महिलाओं ने जिनकी शादी अभी कुछ ही दिनों पहले हुई है या कुछ वर्षों पहले हुई है, उन्होंने इस चीज़ को दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। बहुत तेज़ी से महिला थानों की स्थापना हुई है। महिला थानों में, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में, महिला अपराध शाखा में ऐसे केसेस भरमार हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा हो चुके हैं कि अब सरकार को और प्रशासन को भी लगने लगा है कि क्या ये जो प्रावधान है वो सही दिशा में जा रहा है या जिस वजह से बनाए गए थे, क्या उन्हें उन को पूरा करने में, उन सभी सहूलियतों को देखने में सही साबित हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आज हम देखते हैं कि पत्नी ने एक कंप्लेन की पुलिस थाने में या जहाँ पर महिला थाने हैं वहाँ पर, या क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में, महिला अपराध शाखा में, और वहाँ से पुलिस वालों ने उनके कहने पर या किसी और दबाव में पति को और उसके पूरे परिवार को थाने में बुलाकर तरह तरह से प्रताड़ित करना और उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। तो मैं आपको कानूनी रास्ते और एक गाइडेंस आपको देना चाहता हूं कि किस तरीके से आप इस पूरे जंजाल से, जो कि झूठे केसों का एक पूरा जाल रचा जाता है, उनसे आप सुरक्षित और अच्छे तरीके से बाहर निकल सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं, जैसे ही आपको पता चलता है कि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर एक झूठी शिकायत महिला थाने में की है, तो सबसे पहले आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शिकायत करना एक अलग बात होती है और शिकायत को प्रूफ करना और उसके साथ अपने आप को रिलेट करना दूसरी बात होती है। झूठी शिकायतें जब भी होगी तो उसके अंदर कुछ ऐसी बातें होगी जिसको प्रूफ करने के लिए उसके पास, शिकायतकर्ता के पास, कोई भी किसी प्रकार का कोई एविडेंस नहीं होगा, सिर्फ मनगढ़ंत और झूठी बातें उसमें दी गई होगी। तो इसलिए घबराने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपने आप को मजबूत बनाइए और ये सोचिए कि इस पूरे प्रकरण से किस प्रकार आप आसानी से निकल सकते हैं। तो दूसरा, आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो शिकायत आपके खिलाफ की गई है उसकी एक कॉपी, एक प्रतिलिपि आपके पास आए, जो कि ज़्यादातर जो महिला थाने वाले हैं या क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल वाले हैं वो नहीं देते हैं। तो आपको आरटीआई कानून के तहत सबसे पहले वहाँ पर उस शिकायत को प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन लगानी चाहिए और वो 10 से 12 दिन में या लगभग 15 से 20 दिन में भी वो कॉपी आपको मिल जाती है, जिससे आपको मोटा मोटा अंदाज़ा हो जाता है कि किस प्रकार की शिकायत की गई है और उसमें क्या क्या तथ्य हैं और किस प्रकार से उसने झूठ को उस शिकायत में लिखा है और आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ एक झूठी कंप्लेन उसकी पत्नी ने महिला थाने में की है। पहला, डरने और घबराने की जरूरत ना समझते हुए अच्छे तरीके से कानून की जानकारी लेनी है कि क्या आपके अधिकार हैं। 498A, 406, 34, 323 जो कि जनरली सेक्शंस इम्पोज कर दिए जाते हैं आईपीसी के, उनकी जानकारी लेनी है और कानून के बारे में एक अच्छे
जानकार से आपको राय लेनी चाहिए कि क्या इसमें मेरे अधिकार हैं और किस तरीके से क्या आगे की व्यवस्था हो सकती है, जिससे आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको अपने काम को करने में आसानी रहेगी। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो उसकी बातों को झूठा साबित करती हो, जो उसके झूठ को दुनिया के सामने उजागर करने के लिए आपके पास हो, उस एविडेंस को, उस चीज़ को आपको सुरक्षित करना है। जैसे कोई मोबाइल रिकॉर्डिंग हो सकती है, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, कोई फ़ोटो हो सकती है। वो सभी चीज़ों को आपको सुरक्षित करना है और एक सुरक्षित स्थान पर उसको रखना है ताकि वो किसी प्रकार से नष्ट ना हो और उसको कोई दुरुपयोग ना कर सके। उसके बाद, क्योंकि उसने आपको ये पूरी शिकायत में ये बोलती है कि शादी के तुरंत बाद मुझे मारना पीटना और बहुत सारे मेरे साथ अत्याचार करने शुरू कर दिए, मेरा जीवन नरक बना दिया, तो वो सारी जो शिकायतें हैं, जो कि एक झूठी शिकायत है, आपके पास ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे आप ये साबित कर सकते हो कि इसका शादी के बाद बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा गया था, इसको बहुत अच्छे तरीके से सारी सुख सुविधाएं इसको दी गई थी। तो वो सारी चीज़ें, जैसे शादी के बाद एक अच्छे हनीमून पैकेज का आपने इंतज़ाम किया था, कुछ गिफ्ट दिए गए थे, कुछ आपने उसके लिए शॉपिंग की थी, कहीं आप घूमने गए थे, कुछ पार्टी का आयोजन किया था, उसके कहने से आपने उसके परिवार वालों को कुछ गिफ्ट्स वगैरह दिए। वो सारी चीज़ें आपके फेवर की बातें होती है कि जो आपको मदद करेगी। उसके बाद आपको ये देखना है कि जो भी CAW सेल, जैसे क्राइम अगेंस्ट वुमेन या महिला थाने का जो भी IO है, उसको विस्तार सहित अपनी कहानी को बताना है। जो आपके तथ्य हैं उन्हें सामने रखना है और ये बताना है कि आपने उसके साथ ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं किया है और इसमें आपको घबराने की और डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद आपको ये देखना है कि जो कॉपी है सारे एविडेंसेस की, वो IO को विटनेसेस के साथ जाकर देनी है कि ये जो एविडेंसेस कॉपी है वो आप विटनेसेस के साथ गए और आपने IO को दी ताकि वो आपके केस में उनको उपयोग कर सके। उसके बाद आपको ये देखना है कि जो आपका परिवार है उसको कैसे आप सुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि जब ऐसी घटनाएं होती है, जब झूठी शिकायतें होती है, तो बहुत से लोग मिसगाइडेंस भी करते हैं अपोजिट पार्टी को। तो आपको CCTV कैमरे इंस्टॉल करने की एक ज़रूरत पड़ सकती है अपने घर पर, ताकि कोई भी व्यक्ति आए और नेसेसरी आपके घर में कोई घटना कारित ना करे। तो इसीलिए आपको CCTV कैमरे के एक एविडेंस के रूप में आपको वहाँ पर भी इंस्टॉल करने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं तो कम से कम आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इस लेवल पे पहुंचता है कि आप उसके शिकायतों को जो उसने झूठी की हुई है उससे लड़ने के लिए आपको एक ऊर्जा का प्राप्ति होती है। अब बात आती है कि यदि पुलिस ने आपकी बातों को नहीं सुना या किसी प्रकार से दरकिनार किया किसी भी प्रभाव के कारण, तो कोर्ट में भी आपको पूरा अधिकार मिलता है कि आप अपनी बातों को अच्छे से रख पाएँ। सबसे पहले कोर्ट में जैसे ही चार्जशीट फाइल होगी आपके खिलाफ, तो चार्ज के समय पर जिस समय चार्ज फ्रेम होगा आपके परिवार के उस पर, तो उसमें डिस्चार्ज होने की सबसे पहले आपको वहाँ फैसिलिटी मिलती है, वहाँ मौका मिलता है कि या जज को आप सेटिस्फाई करते हैं कि इनका इस बारे में कोई रोल नहीं है, ये लोग यहाँ पर नहीं थे मौके पर, या ये लोगों का हमारे परिवार से कोई लेने देना नहीं है और ऐसी कोई घटना हमारे यहाँ पर नहीं हुई थी, और इस प्रकार से आप सेटिस्फाई कर देते हैं। तो उन लोगों का नाम उस केस से हट जाएगा जिन लोगों का इस परिवार से या इस परिवार में कोई इंटरफेरेंस नहीं था। और उसके बाद यदि कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप माननीय उच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं, जो कि 482 CRPC में आप उन लोगों के नाम हटवा सकते हैं जिनका कोई इस केस से लेना देना नहीं है, और सिर्फ बदले की भावना से या आपको प्रेशराइज करने की भावना से उनके नाम आपकी पत्नी ने इस पूरे एपिसोड में, इस पूरे केस में डलवा दिए हैं। तो ये सब जब बातें होती है तो सामने वाले पक्ष को ये लगता है कि जो उन्होंने करने के लिए ये नाम डाले थे वो नाम हट गए हैं, और उनकी जो पूरा प्लानिंग थी वो उसमें कहीं ना कहीं उनको डाउट हो जाता है। तो धीरे धीरे वो सब कूल डाउन होने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको जितने भी उपाय बताए हैं,
तो इन उपायों को करते हुए आप पूरे 498A और झूठे दहेज की जो शिकायतें हैं उनसे आसानी से कैसे बाहर निकल सकते हैं, मैंने आपको विस्तार सहित बताने की कोशिश की है। और यदि फिर भी कोई आपको इस बारे में कोई प्रश्न आपके मन में उठ रहा हो या आपके कोई पर्सनल इस बारे में अनुभव रहा हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है और ईमेल आईडी है जिस पर आप अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं। मैं आपका समय रहते उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।